हे गाइस, देखो आज एक छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर फुल डिटेल में बताऊंगा। लगभग 9 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, चल नहीं दौड़ भी रहा है, बोल सकते हैं दौड़ भी रहा है। सोचो। और मैं आपको बता दूं तो बहुत मैंने मतलब दिग्गज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, मतलब पूरा दावे के साथ बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक तो जो 9 रुपये का स्टॉक है ये आउट परफॉर्म कर सकता है, HDFC जैसे ग्रुप को टक्कर देने की कोशिश कर सकता है। अब भाई तो कोशिश कर सकता है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है भाई, कोई कुछ भी। देखो भाई, मैं आपको बता दूं जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, है कि नहीं। हालांकि बिलीव नहीं रहता लेकिन कर जाते हैं वो लोग भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हाई क्वालिटी स्टॉक। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक बताया जाता है जो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इससे होगा क्या कि तुरंत विद इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और देखो बहुत ही छोटा सा स्टॉक है जो लगभग आपको 9 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। लेकिन भाई इसने जो सर्किट मारा ना, ये देखने वाली बात थी। यहाँ देख सकते हो धड़ाक से 1 रुपये का जो यहाँ पर सर्किट देखने को मिला, ये देख के मतलब लोग भी चौंक गए। 17 रुपीज़ तक ये स्टॉक जो है, सॉरी 17% तक ये स्टॉक जो है, मतलब इतना बड़ा आपको अपर सर्किट देखने को मिला। और ये स्टॉक अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों से भी, तो पिछले 5 दिनों से भी भाग रहा है। यहाँ पर भी भागा, फिर यहाँ पर भी भागा, और लगभग इसने जो है 18 से 20% के आसपास जो है प्रॉफिट देने की कोशिश की है। अब इतनी छोटी सी कंपनी है और हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ये काफ़ी बड़ा मुनाफा निकाल के दे, तो इसका एबिलिटी भी तो चेक करना पड़ेगा ना भाई। एबिलिटी चेक करने वाले से देखो, ये आर्मी वाले क्या करते हैं कि भाई देखो, आपके पास केवल बॉडी होना जरूरी नहीं है कि भाई हाँ आपके पास बहुत ज़्यादा बॉडी है। भाई आपके पास वो एबिलिटी, मेंटेलिटी होना चाहिए कि भाई अगर जब वार हो रहा हो तो मैं एक कदम पीछे ना लूँ। वो इंसान चाहिए मिलिट्री वालों को। अब ऐसा इंसान नहीं चाहिए, है तो बहुत कुछ उनके पास, मतलब कहने के मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, मान लेते हैं भाई बहुत ज़्यादा बॉडी उनके पास, लेकिन जब बॉर्डर के नाम सुनते तो भाई डर जाते। तो फिर किस बात की है, वही उसी चीज़ से यहाँ मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास देखने को मिला। मतलब 9 रुपीज़ का स्टॉक है, 2000 का मार्केट कैप, तो हम बोलेंगे भाई चलो ठीक है भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, सही है। रेवेन्यू देखोगे तो लगभग 7545 करोड़ के आसपास देखने को मिला। यहाँ अर्निंग है, जो कंपनी अर्न कर रही है, तो अभी भाई साहब नेगेटिव में चल रही है। जो भी है सीधा सीधा देखना है भाई। नेटवर्थ देखोगे तो आपको बताया जा रहा है 5654 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और ये भी जो आपको एडवांसेस वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिला है। प्रमोटर्स के पास अभी यहाँ पर हिस्सेदारी वगैरह नहीं बताई जा रही है, लेकिन फिर भी लिक्विडिटी हाई है कंपनी के पास। और पिछले 3-4 सालों से देखते हैं कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। देख सकते हैं रेवेन्यू से हमें पता चल जाएगा। तो लगभग यहाँ पर देखेंगे 5000 के आसपास आपको देखने को मिला था 2017 में, और फिर 2018 में आपको देखने को मिला लगभग 6000 के आसपास, थोड़ा सा कम गया था। फिर देखिए 6800 हो गया 2019 में, 2020 में 7700, और अभी आपको देखने को मिला लगभग 2020 में 7500 के आसपास देखने को मिला। मतलब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आपको वीकनेस देखने को मिला है। और इसका जो EPS है, मेन होता है अर्निंग पर शेयर, जो पहले देख सकते हैं 2 रुपये के आसपास था। देख सकते हैं भाई 2 रुपये का अगर इसका अर्निंग पर शेयर होता ना, तो मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ, मैं सारा खरीद लेता। मतलब जितना हो पाता, मतलब जितना हो पाता उतना मैं खरीदने की कोशिश करता। लेकिन भाई इसका अर्निंग पर शेयर जो है बार बार डाउन आया। पहले यहाँ देख सकते हैं 2 था, फिर एक 1.8 हो गया यहाँ पर, फिर 1.7, 1.37 हो गया, फिर देख सकते हैं 0.58 हो गया, 50 पैसे हो गया, और यहाँ पर तो भाई ये नेगेटिव में ही चला गया। अभी देखो तो पहले EPS जो इसका पॉजिटिव था, अभी देख सकते हैं नेगेटिव में आ गया। तो ये एक थोड़ी सी बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। दो मेन चीज़ होता है यहाँ पर। एक यहाँ पर ये देखना है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है और शेयर का प्राइस कहाँ है। दूसरी चीज़ कि कंपनी का बुक वैल्यू कितना। बुक वैल्यू का मतलब कि मान लेते भाई अगर कल को आपने पूरी कंपनी को बेच देते हैं तो वैल्यू क्या निकलेगा, जो शेयर हम मार्केट में चला रहे हैं उससे वैल्यू क्या निकलेगा। ऐसा तो नहीं है ना भाई पूरी कंपनी को बेच दें और हम पे घाटा में नहीं। तो पूरी कंपनी का जो असेट है वो शेयर और शेयर का प्राइस दोनों देखना पड़ता है। इससे होगा क्या कि चलो भाई आप देखो भाई, मान लेते कि आपकी ये ऑफिस है या बिल्डिंग में कुछ भी है, और मान लेते 2 करोड़ का, और आपने इस पर लोन ले लिया 5 करोड़ का, तो भाई डूबोगे ना, या वो लोन देगा। अगर आपने बाई चांस लोन ले भी लिया किसी तरीके से, फ्रॉड तरीके से, तो गलत किया ना। उसी तरीके से कि मान लेते हैं कि आपका जो शेयर का पूरी कंपनी का वैल्यू है 2 करोड़ का, और 5 करोड़ का आपका इक्विटी है, तो भाई शेयर होल्डर को तो नुकसान होगा। उसी तरीके से ये बुक वैल्यू को दिखा जाता। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी जो है धड़के से, जिस तरीके से वो बढ़ी थी, शेयर का प्राइस भी उस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मतलब शेयर का प्राइस ऊपर दौड़ रहा है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे दौड़ रहा है। और बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू यहाँ पर अभी लोडिंग हो रहा है। देख सकते हैं बुक वैल्यू के नीचे ये कंपनी दौड़ रहा था, भाई देख लो नीचे एक दौड़ रहा था, बुक वैल्यू ऊपर था। लेकिन अभी क्या हुआ कि बुक वैल्यू थोड़ा नॉर्मल टाइप में और शेयर का प्राइस ही ऊपर दौड़ रहा है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे आउट परफॉर्म कर रही है। और ये कंपनी किस किस चीज़ के लिए काम करती है वो भी देख लेंगे। रिटेल के लिए काम करती है ये कंपनी, सही है, और जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसके लिए काम करती है,
और यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे में तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग डेबिट कार्ड के लिए काम करती है, थर्ड पार्टी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए काम करती है, ट्रेजरी के लिए काम करती है। तो कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो साउथ इंडिया बैंक के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। 9 rupees and 40 paise. तो यहाँ पर देखेंगे लगभग साउथ इंडिया बैंक आपको देखने को मिला आज के रेट में 16% के आसपास। देखो भाई छोटा है, और यहाँ पर इसके बारे में मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, पर्पस जानने की कोशिश करेंगे। भाई भसीन जी ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संजीव भसीन जी ने मतलब खुल के पूरी तरीके से बताया कि ये वो स्टॉक है जो आने वाले भविष्य में कुछ बड़ा मुनाफा दे सकता है। अगर आज के रेट से भी अगर आप केवल 100 रुपये भी लगाना स्टार्ट करते हैं तो भविष्य में कुछ बड़ा ही मुनाफा देगा। तो चाहूँगा, देखो भाई वो बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं भाई, IIFL में वो काम करते हैं या उन्हीं का हेड है या कुछ है करके। तो भाई अगर वो छाती ठोक के बोल रहा है कि नहीं भाई ये स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है भविष्य में, तो भले ही हम खरीदें या ना खरीदें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज पर्पस के लिए एक बार देख लेना हमारा फर्ज बनता है मेरे हिसाब से। ये देखोगे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो भाई इसको बताने से तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई कोई इंसान अगर छोटे स्टॉक के बारे में अगर पूरी दिल खोल के बात कर रहा है और अगर आपको खरीदने का मौका, क्योंकि भाई छोटे निवेशक के पास छोटा पैसा ही होता है, तो एक बार देखना चाहिए। बैंक देता हूं जिसकी मार्केट कैप 1700 करोड़ की है, और उस बैंक का नाम है साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक इज नाउ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेयर इन द कंट्री। इट इज मूविंग फास्टर देन इवन HDFC बैंक। बी, South India Bank had an equity of 180 crore. It just increased that by 30 crore by placing shares at 850 with the top mutual funds of the country. It is the largest player in agricultural, gold loan and treasury income because of the inflow of dollars from Kerala. You can't go wrong in South India Bank. If you have a one-year bank, I'm very bullish on mid-cap banks as a disclosure. This bank is headed to 25 rupees if you have a one-year target. It trades at 0.3 time price to book. You can't go wrong with South India Bank. Secondly, the inflow of currency means on a weak dollar also it will be one of the biggest beneficiaries on the treasury income. So this would be my dark horse for this year, South India Bank. तो देखिए आपको 3 दिन से कन्विक्शन बोल रहा था 765। तो यही मैं दिखाना चाहता था कि अगर कोई इंसान इतने भरोसे के साथ अगर इस तरीके से बात कर रहा है तो भले ही भाई हम स्टॉक को खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने फोकस में रखने से कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। नॉलेज पर्पस के लिए जानने से कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया, मार्केट कैप से लेकर फ्यूचर तक आपको बताया गया कि फ्यूचर में क्या कर सकती है कंपनी, 25 तक जा सकती है, वो सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार आपको फोकस कर लेना चाहिए, और आपको भी ज़्यादा नहीं 10 मिनट का टाइम लगेगा रिसर्च करने में। बस एक बार देखो, एक नज़र से खुल के देखो यहाँ पर। और इनके पास भी कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब भाई ये अकेला थोड़ी होगा, मार्केट में नहीं होगा ना। देखो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए तो काम जरूर करती है, देखो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए काम जरूर करती है, लेकिन थोड़ा सा हटके भी काम करती है बैंकिंग सेक्टर से लिए, सही है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे साउथ इंडिया बैंक अगर आप देखो तो सेकंड नंबर पे चल रहा, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पे चल रहा, और फर्स्ट में कौन चल रहा? तो भाई देख सकते हैं पंजाब चल रहा। फर्स्ट में पंजाब चलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब में और साउथ इंडिया बैंक में एक फर्क आपको देखने को मिला। पंजाब पहले हाई में था, अभी ये देख सकते हैं धीरे धीरे लो जा रहा। देखिए धीरे धीरे ये लो जाने की कोशिश करा, लेकिन साउथ इंडिया बैंक देखें पहले लो में था, ये धीरे धीरे देखिए हाई जाने की कोशिश करा। तो फर्क यही है कि ये हो सकता है कि ये टॉप में आ जाएगा, और ये हो सकता है कि धीरे धीरे नीचे में आ जाएगा। देख लो इस तरीके से जाते हुए नजर आ सकता है। और ये जो आपको देखने को मिला इक्विटास, तो ये तो भाई यहाँ पर बहुत नीचे है, बहुत नीचे से ये देखने को मिला, तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। तो ये आपको ये बता रहा है कंपटीशन ग्राफ के नॉलेज से, कंपटीशन के नॉलेज है कि साउथ इंडिया बैंक एक कदम पीछे है, लेकिन ये एक कदम आगे बहुत जल्द जाने वाला है। और भाई स्टॉक छोटा है तो लोग भी देखिए अपने हिसाब से माल उठाते हैं, लगभग 29-30% के आसपास उठाया गया। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दिन में सारा उठा लेना है। स्टॉक देखो भाई ये लगभग 4 और 5 रुपीज़ के आसपास बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करता है, बहुत ही ज़्यादा ये कंसोलिडेट करता है, लगभग 4 या 5 रुपीज़ के आसपास। और जब दौड़ता है तो लगभग 10 से 20 रुपीज़ के आसपास जाने की कोशिश करता है, ठीक है। बारिश का माहौल है, थोड़ा मौसम ख़राब है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो कंप्लीट हो गया यहाँ पर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सही है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो ऐसी चीज़ों में तो याद रखिएगा, कम से कम मैं आपको बोलूँगा 5 to 8 ईयर के लिए आप रखिएगा कंडीशन। 5 to 8 ईयर में मुझे लगता है कि अच्छा खासा मुनाफा देगा। 5 साल के पहले कोई उम्मीद नहीं देखने को मिले कि भाई बड़ा रिटर्न की अगर बात करते हैं तो, सही है। तो अगर आप पैसे लगाना चाहते हो तो धीरे धीरे 100 रुपीज़ करके लगा सकते हो, और हो सकता है कि भाई यही जो 100 रुपये आने वाले दिनों में आपको लाखों में बदल के निकाल दे, अगर अच्छी तरीके से अगर बन जाती है कंपनी। तो मैं आपको बोलूँगा 2 मिनट टाइम लो, अपने एक हिसाब से रिसर्च करो क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आपको जो सही लग रहा है आप अपने हिसाब से करो भाई।